नमस्कार दोस्तों। आज का ये एपिसोड बहुत खास है और उतना ही भावुक भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ बिजनेस की दुनिया का सितारा नहीं था, बल्कि करोड़ों दिलों का हीरो था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, हर मुश्किल का सामना किया और हर हार को जीत में बदला। वो नाम सर रतन टाटा। एक ऐसा नाम जो सिर्फ अमीरी या सफलता से नहीं, बल्कि सादगी, विनम्रता और इंसानियत से जुड़ा है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश और इसके लोगों के लिए समर्पित कर दी। आज उन संघर्षों से भरी यात्रा पर चलेंगे, उनके फैसलों पे नजर डालेंगे और उन अपमानों को याद करेंगे जो उन्होंने सहकर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की ताकत पाई। सर रतन टाटा का जन्म हुआ 28 दिसंबर 1937 को। वो टाटा परिवार का हिस्सा थे, लेकिन पैसा और नाम उनके लिए कभी सुरक्षा कवच नहीं बना। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। आप सोच सकते हैं एक छोटे बच्चे के लिए ये कितना कठिन होगा, अपने परिवार को बिखरते हुए देखना, वो दर्द, वो अकेलापन जिसे उन्होंने महसूस किया। लेकिन उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने उन्हें अपने आंचल में समेटा। उन्होंने सर रतन टाटा को सिखाया कि सादगी में ही असली महानता छिपी होती है। उनकी ये सीख उन्हें जिंदगी भर चलाती रही। 1962 में सर रतन टाटा ने टाटा समूह में अपनी यात्रा की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, यह सोचना भी भूल जाइए कि वह सीधा चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे। नहीं, उन्होंने सबसे पहले खुद को उस जगह पहुंचाया जहां उनके लोग थे, स्टील प्लांट में। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ पसीना बहाया, उनके संघर्षों को महसूस किया, उनकी तकलीफें समझी। जब आप टाटा का नाम सुनते हैं तो आपको बड़ी बड़ी इमारतें, लग्जरी गाड़ियां याद आती होंगी, लेकिन सर रतन टाटा की सफलता की कहानी धूल और पसीने से शुरू होती है। वह सिखाते हैं ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको जमीन पे चलना पड़ता है। 1991 यह साल उनके लिए निर्णायक साबित हुआ। उस समय टाटा समूह के चेयरमैन JRD टाटा ने सर रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता आसान नहीं था। कई लोगों ने उन्हें कमजोर, अनुभवहीन और नाकाबिल समझा। टाटा समूह के भीतर भी वरिष्ठ अधिकारी उनसे नाराज थे, उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। कई बार तो लोग उनके पीठ पीछे हंसते भी थे। आप सोच सकते हैं, इतने बड़े नाम और परिवार से आने के बाद भी उन्हें यह अपमान झेलना पड़ा। लेकिन सर रतन टाटा ने उन तानों को, अपमानों का जवाब अपने काम से दिया। उन्होंने कहा था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और उन्हें सही साबित करता हूं। उनकी ये बात उस समय सच हो गई जब उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो ना सिर्फ टाटा समूह बल्कि पूरे देश की किस्मत बदलने वाले थे। 2008 में सर रतन टाटा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने ब्रिटिश कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। एक भारतीय कंपनी ने एक ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड को खरीद लिया। ये सुनते दुनिया चौंक गई। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, एक भारतीय कंपनी भला विदेशी ब्रांड को क्या संभालेगी। लेकिन सर रतन टाटा जानते थे कि असली जीत मजाक में नहीं, मेहनत में होती है। उन्होंने अपने हर आलोचकों को गलत साबित किया। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, यह भारतीय उद्योग को दुनिया में तिरंगा लहराने जैसा था। उन्होंने दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल लीडर बन सकती हैं। उन्होंने कहा था, अगर आपको तेजी से चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ चलिए। सर रतन टाटा ने इस डील से साबित कर दिया
कि एक भारतीय सोच भी दुनिया की सबसे ऊंची मंजिलें छू सकती है। 26 नवंबर 2008, वो काली रात जिसे कोई भारतीय भूल नहीं सकता। मुंबई का ताज होटल, जो टाटा समूह का गर्व था, आतंकवादियों के हाथों तबाह हो गया। गोलियों की गूंज, धुएं की परछाई और बिखरती हुई जिंदगियां। लेकिन दोस्तों, असली कहानी उस हमले के बाद शुरू हुई। सर रतन टाटा ने होटल को फिर से खड़ा करने का फैसला किया, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने उन सभी परिवारों का ख्याल रखा जो इस हमले से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था, हम खोए हुए लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम उनके सम्मान और गरिमा को हमेशा बनाए रखेंगे। यह सिर्फ होटल की दोबारा शुरुआत नहीं थी, यह इंसानियत की जीत थी। रतन टाटा ने दिखाया कि महानता सिर्फ बिजनेस में नहीं, दिल में होती। सर रतन टाटा का सपना सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं था। उन्होंने हमेशा आम आदमी की तकलीफों को महसूस किया। उन्होंने एक दिन देखा कि एक परिवार स्कूटर पर बैठ के जा रहा था, और तभी उनके दिल में यह सवाल उठा, क्या हर भारतीय का सपना नहीं होना चाहिए कि उनके पास एक सस्ती और सुरक्षित कार हो? और यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, लेकिन सर रतन टाटा के लिए यह सिर्फ एक वाहन नहीं थी, ये हर भारतीय का सपना था। वह हमेशा कहते थे, सत्ता और धन मेरी प्रेरणाएं नहीं है, मेरा मकसद है लोगों के जीवन में बदलाव लाना। आज सर रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमारे साथ है। उनका नाम सिर्फ बिजनेस की दुनिया में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल में अमर है जिसने कभी सपने देखे हैं। उनके फैसले, उनकी सादगी और उनका लोगों के लिए प्यार हमें प्रेरित करेगा। उनकी एक और बात जो दिल को छू जाती है, जो कुछ भी तुम करोगे वो छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे समाज और तुम्हारे देश के लिए कुछ बदलाव लेकर आना चाहिए। सर रतन टाटा जी, आपने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता सिर्फ दौलत या शोहरत में नहीं है, बल्कि उस मुस्कान में है जो आप दूसरों के चेहरे पे लाते हैं। आपका जाना एक युग का अंत है, लेकिन आपकी सोच, आपका काम, आपके मूल्य सदियों तक जिंदा रहेंगे। आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस खास एपिसोड को सुनने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। सर रतन टाटा को हमारी ओर से और आप सबके साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि।